हेलो दोस्तों, सुप्रभात। मैं स्वर्णिम त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य आज आपको ग्रहों और उनकी राशियाँ, उनके कौन से स्वामी होते हैं, किस ग्रह की कितनी दृष्टि होती है और कौन सा ग्रह किसी राशि पर कितने दिन रहता है, इस बारे में जानकारी देते हैं। तो अब हम राशि और उनके स्वामी के बारे में बात करते हैं। हमारे जैसे राशियों में आप लोगों को पता है 12 राशियाँ होती हैं। सबसे पहली राशि हमारी मेष होती है, जिसका स्वामी होता है मंगल। दूसरी जो हमारी राशि होती है वो वृषभ होती है, जिसका स्वामी हमारा शुक्र होता है। तीसरी राशि हमारी जो आती है वो मिथुन आती है, जिसका स्वामी बुध होता है। चौथी राशि जो हमारी होती है वो कर्क होती है, जिसका लॉर्ड हमारा चंद्रमा होता है। पांचवी राशि हमारी सिंह होती है, जिसका लॉर्ड हमारा सूर्य होता है। छठी राशि हमारी कन्या होती है, जिसका लॉर्ड बुध होता है। सातवीं राशि हमारी तुला होती है, जिसका लॉर्ड शुक्र होता है। आठवीं राशि हमारी वृश्चिक होती है, जिसका लॉर्ड मंगल होता है। नवीं राशि हमारी धनु होती है, जिसका लॉर्ड गुरु होता है। 10वीं राशि हमारी मकर होती है, जिसका लॉर्ड हमारा शनि होता है। 11वीं राशि हमारी कुंभ होती है, जिसका लॉर्ड शनि होता है। और 12वीं राशि जो अंतिम राशि होती है वो मीन होती है, जिसके लॉर्ड भी गुरु होता है। तो ये हमारी 12 राशियां हैं जिनके लॉर्ड के बारे में बताया गया है कि कौन सी राशि किस लॉर्ड से जुड़ी हुई है, किससे रिलेट की जाती है, मतलब किससे हम अपनी जो हमारे जीवन में आ रही समस्याएं हैं, हम किस ग्रह की ज़्यादा पूजा करके अपने समस्याओं का निदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस ग्रह की कितनी दृष्टि होती है। जैसे हमारे जो सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, इनकी हमेशा 7वीं दृष्टि होती है। वो जिस भी घर में बैठेंगे, आपके जिस राशि के जो कुंडली होती है उसमें जिस भी हाउस में बैठेंगे वो उससे 7वीं दृष्टि देखेंगे। अब कुछ की दृष्टियां और भी होती हैं, जैसे हमारे सूर्य, बुध, चंद्रमा, इनकी एक एक दृष्टि होती है। लेकिन कुछ जैसे हमारे मंगल है, मंगल ग्रह की 3 दृष्टि होती है। वो जिस भी हाउस में बैठेगा वहाँ से 3 दृष्टि में देखेगा। जैसे कौन कौन सी में, पहले चौथे नंबर 4th होती है, 7th होती है, 8th होती है। इसी तरह हमारा गुरु है, उसकी 7, 5, 9 होती है। राहु और केतु की भी 7, 5, 9 होती है। और उसके बाद जो हमारी शनि होता है, शनि जो ग्रह होता है वो जिस भी जगह बैठा होगा, जिस भी हाउस में बैठा होगा वहाँ से 3 घर देखेगा। जैसे 7वां घर देखेगा, तीसरा घर देखेगा, 10वां घर देखेगा। तो अब इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस हाउस पे किसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हम इसको देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोई एक जो ग्रह होता है वो एक राशि पे कितने दिन रहता है। जैसे हमारा सूर्य ग्रह है, वो सूर्य हमेशा मकर राशि पर हमेशा मकर संक्रांति के दिन आता है। उसके बाद वो 1 महीने उस राशि पे रहता है, उसके बाद वो दूसरे राशि पे चला जाता है। इसी तरह वो 1 महीने रह के हर राशि पे प्रतिदिन चलता रहता है। अब हमारा दूसरा आता है चंद्रमा। चंद्रमा 2.25 दिन या 2.5 दिन एक राशि पे रहता है, उसके बाद वो दूसरे ग्रह पे चला जाता है, दूसरे राशि पे चला जाता है, सॉरी। तीसरा जो आता है हमारा शनि हमारी किसी भी राशि पे 2.5 साल रहता है, इसीलिए उसे ढैया बोलते हैं। उसके बाद वो 2.5 साल बाद किसी दूसरी राशि पे चला जाता है। फिर आता है हमारा जो गुरु होता है, वो किसी भी राशि पर 1 साल रहता है। 1 साल के बाद वो अपनी राशि बदलता है। धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और हम आपको प्रतिदिन ग्रहों के बारे में जानकारी देते रहेंगे और कैसे हम अपनी कुंडली का देख सकते हैं और अपने आ रही जीवन में समस्याओं का निदान कर सकते हैं। धन्यवाद। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।